वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के अजमेर यानी कि ख्वाजा साहब की दरगाह के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अजमेर कैसे पहुंचना है, वहां पर हमें रुकना कहाँ है, वहां पर हमें क्या खाना है, क्या खाने पीने की व्यवस्था है और हमें ख्वाजा साहब के दर्शन कैसे होंगे यानी हम जियारत कैसे कर, और अंत में ये जानेंगे कि कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, एक एक करके हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि हमें क्या करना है। चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं कि हम अजमेर कैसे पहुंचे। यदि आपने अजमेर जाने के लिए रेल मार्ग का चुनाव किया है तो मैं आपको बता दूं कि अजमेर शहर का रेलवे स्टेशन अजमेर जंक्शन है, जो कि कई बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। मुंबई, जयपुर, इलाहाबाद, लखनऊ आदि से यहाँ ट्रेन आती हैं। फ्लाइट अजमेर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जयपुर आना पड़ेगा। जयपुर सांगानेर हवाई अड्डा जो कि 135 किलोमीटर दूर है अजमेर से, जो कि यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर आना होगा आपको सबसे पहले अपने सिटी से, उसके बाद आप यहाँ से कैब और टैक्सी करके अजमेर पहुँच सकते हैं। अगर आपने अजमेर जाने के लिए बस का चुनाव किया है तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर से, जैसलमेर से अजमेर के लिए बसें चलती हैं, तो आप बस से भी अजमेर आ सकते हैं। तो दोस्तों अजमेर पहुंचने के बाद हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हम ठहरे कहाँ। तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि जब आप अजमेर पहुंच जाएं तो यहाँ पर बहुत ही ढेर सारे प्राइवेट होटल हैं जिनकी कॉस्ट 500 से 2000 रुपये तक आपको पड़ती है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल्स बुक करवा सकते हैं, वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, जो कि आपको 500 से 2000 के अंदर आपको प्राइवेट होटल्स में रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों अब चलिए खाने पीने की बात कर लेते कि हम अजमेर पहुंचकर खाएं क्या। तो जी हाँ, वहाँ पर दोनों ही वैरायटी के फूड अवेलेबल हैं। आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी मिलेगा, आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन भी मिलेगा। दोस्तों थाली की कॉस्ट की बात करूं तो वहाँ पर आपको 60 रुपये से लेकर 150 रुपये तक थाली मिल जाएगी, जिसमें आप जो चाहें मनपसंद अपना फूड ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम दरगाह परिसर में पहुंच गए हैं। वहां पर हमें दर्शन करने हैं, जियारत करनी है, तो उसके लिए हमें वहां के पवित्र पानी से अपने हाथ पैर को पाक करना है, साफ करना है। उसके बाद ही हमें दरगाह में अंदर जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो आपको जियारत में दर्शन में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं भीड़ होने के कारण। वहीं अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं यानी कि सैटरडे या संडे के समय भी जाते हैं तो आप आराम से बिना भीड़ के बहुत ही अच्छे से 1 से 1.5 घंटे में दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों दरगाह परिसर में आपको देखने को मिलेंगे 2 बड़े देग, जी हाँ, जो कि बहुत ही मशहूर देग है, बहुत प्राचीन काल से हैं। जी हाँ, एक देग के अंदर मन्नत पूरी होने पर चांदी सोना चढ़ाया जाता है और वहीं दूसरी देग के अंदर चावल बनाए जाते हैं जिसमें मेवा, घी सब कुछ डाला जाता है। कहा जाता है कि इस चावल को खाने से, इस प्रसाद को खाने से, इस लंगर को खाने से सभी बीमारियां दूर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उसके समय में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखने को आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर उर्स के मौके पर आते हैं जो कि अपनी मन्नतें मांगते हैं, मज़ार पर मत्था टेकते हैं। और जी हाँ, यहाँ आम इंसान नहीं, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। वैसे तो दोस्तों आप कभी भी अजमेर शरीफ दर्शन करने आ सकते हैं, बट यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इस दौरान दरगाह के बाद उर्स के मेले का आयोजन किया जाता है और दरगाह को बेहद ही शानदार ढंग से सजाया जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रियों को इस उत्सव के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह की यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उर्स के मौके पर यहाँ पर देखने का माहौल अलग ही होता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पवित्र स्थल की यात्रा करते समय उचित कपड़े पहने, महिलाएं साड़ी या सलवार सूट में ही जाएं और पुरुष अपने माथे पर रुमाल रखें या टोपी पहने। दरगाह के लिए आते जाते समय अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है दरगाह परिसर में, तो आप फ़ोन ले जा सकते हैं। यहाँ पर आप कव्वाली का आनंद भी उठा सकते हैं, सुबह शाम कव्वाली का आनंद उठाएं। और दोस्तों यहाँ पर जो जन्नती दरवाज़ा है आप उसमें मोली या धागा बांधकर अपनी मन्नतें मांग सकते हैं, जो कि ख्वाजा साहब सभी की मन्नतें पूरी करते हैं, सभी की विशेष पूरी करते हैं। तो चलिए दोस्तों मन्नत मांग। चलिए दोस्तों अब हम दरगाह परिसर से बाहर आ चुके हैं। कई दर्शनार्थी तो सुबह आकर शाम को रवानगी ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ के आसपास की जगहों को घूमना है,
स्थलों को घूमना है तो आप 2 दिन का समय लेके चले, जो कि बहुत ही पर्याप्त होगा आपके घूम। तो दोस्तों, अगर आप 2 दिन का पर्याप्त समय लेकर आए हैं अजमेर आने के लिए, तो आप अगले ही दिन जाकर घूम सकते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। जी हाँ, इसे 2.5 दिन में ही मनाया गया और यहाँ पर लगने वाला मेला भी सिर्फ 2.5 दिन के लिए ही लगता है, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो दोस्तों, आप साथ ही साथ घूम सकते हैं आना सागर लेक। जी हाँ, आप वहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। ये अजमेर का बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट बन चुका है। जी हाँ, अगर आप यहाँ जाना चाहें तो दूसरे दिन आप जा सकते हैं और आना सागर लेक पर आनंद उठा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप घूम सकते हैं तारागढ़ फोर्ट। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के राजा ने अपनी रानी के नाम पर इस फोर्ट का नाम रखा था तारागढ़ फोर्ट, तो आप इसे भी घूम सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो आप फॉय लेक भी जा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे एक ब्रिटिशर्स के नाम पे फॉय लेक बनाई गई थी। इस लेक को फॉय लेक उसी के नाम पर पड़ा था और यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी बनाई गई है आने वाले दर्शनार्थियों के। इसके साथ ही दोस्तों, आप जा सकते हैं नरेली का जैन मंदिर। ये बहुत ही फेमस है अपनी कलाकृतियों के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मंदिर के जो हस्तशिल्प हैं वो कितने खूबसूरत बनाए गए हैं। इसके पिलर्स पे बेहद ही कारीगरी से कलाकृतियाँ की गई हैं, तो आप इसे भी ज़रूर देखें, इसे मिस ना कर दें अपनी यात्रा में अगर आपके पास समय है तो। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई हम घूमें कैसे। तो जी हाँ, अगर आप 2 जने हैं तो आप स्कूटी ऑन रेंट ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो वहाँ बहुत ही सारे आपको दलाल मिल जाएंगे, ब्रोकर्स मिल जाएंगे, जो कि स्कूटी ऑन रेंट अवेलेबल करवाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप एक कैब कर सकते हैं, जिसमें कि सारी फैमिली आपके साथ एक साथ घूम सकती है। कैब भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी ऑन रेंट, तो आप इसकी चिंता ना करें बिल्कुल भी। जी हाँ दोस्तों, अब हमने अजमेर भी घूम लिया, अजमेर की सारी स्पेस भी घूम लिए, जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पर, जैसे कि तारागढ़ फोर्ट, आना सागर लेक, फॉय लेक और 2.5 दिन का झोपड़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आप सब घूम चुके हैं। तो दोस्तों, अब मैं फाइनली बात करती हूँ कि हाँ भाई, हमारा बजट कितना होने वाला है। तो जी हाँ, फाइनली हमारा खर्चा कितना होगा इस बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, प्रति व्यक्ति आपका जो खर्चा होगा वो 2,000 से 2,500 रुपये तक का खर्चा होगा। इसमें मैंने आपकी कोई ट्रेन टिकट्स या आपकी बस टिकट या फिर आपकी किसी भी तरीके की फ़्लाइट टिकट को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके होटल्स को इंक्लूड किया है, आपके फूड को इंक्लूड किया है और इसमें मैंने आपके ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड किया है। तो गाइज़, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि ख्वाजा साहब के दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, ख्वाजा साहब की ज़ियारत आप कैसे कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप मन्नत मांग सकते हैं, अपने विशेस मांग सकते हैं। तो ख्वाजा साहब के दर्शन करते हुए, मन्नत मांगते हुए और ये वीडियो देखते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।